अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम सर फ़ातिमा है, डॉटर ऑफ़ मोहम्मद यूसुफ़ फ्लोरी एंड मैं बिमना में रहती हूँ। मेरी स्टडी मेंटर सर्कल स्कूल से हुई है। तो जब मैं छोटी थी मैं बहुत आई वाज़ अ शाय गर्ल और मैं बहुत शर्माती थी और काइंड ऑफ डरपोक ऑल्सो। तो फिर लोग मुझे बहुत सताते थे, बहुत तंग करते थे। मतलब जो भी शरीफ होता है ऑब्वियसली उसके साथ तो होता ही है सब कुछ। तो अब चलता गया, बीच में मुझे थोड़ा सा शौक़ आ गया ऐसे लिखावट का, लिखने के लिए। तो मैंने ऐसे ही कलम उठाया, आई स्टार्टेड टू राइट समथिंग। तो वहाँ पर आई रोट करबला, अ स्टोरी अ बिलीवर कैन अंडरस्टैंड। तो एवरीवन सॉ दैट माय फादर, माय अंकल, दे वर पजल्ड। सो दे वर लाइक, मतलब इतना छोटा बच्चा ये सब चीज़ों के बारे में इसको कैसे पता हो सकती है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे, क्या हो क्या रहा है ये। तो फिर जब भी मेरे हाथ में कलम आता था या कभी फ्री टाइम में बैठूं तो मेरे बस लिखावट ही चलती रहती थी खुद। सो कॉल्ड इनबॉर्न, राइट, अंदर से, स्पिरिचुअल, रूहानी। तो ये सब अंदर से होता है मेरा। क्या एक्चुअली क्या बात थी, आई वॉज हैविंग अ फ्रेंड, आई नॉट रिवील हर नेम, लेकिन वो मेरी फ्रेंड थी फ्रॉम UKG। तो वो मेरे साथ थी, हमेशा हमेशा मेरे साथ चलती रही। तो एट लास्ट मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम्स थे, मेरे इश्यूज़ थे। शी लेफ्ट मी अलोन। और दैट पॉइंट कि जहाँ मुझे किसी की ज़रूरत थी, मतलब उस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं था, मुझे ज़रूरत थी किसी की, एंड शी लेफ्ट मी। मैंने देखा है इतना कि मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं होता है, कुछ सब पीछे हट गए थे। नो वन वॉज बिसाइड मी। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई, मैं डिप्रेशन से गुजरी। सो बहुत लोगों ने ये भी बात है कि शी इज़ पोजेस्ड एंड शी इज़ हैविंग सम इवल स्पिरिट, इसको जिन वगैरह है। तो राइट, मैं स्कूल गई एंड सब बच्चे ऐसे ऐसे थे, ये कहाँ से आ गई। तो फिर मैं सोच रही इनको क्या हो गया, ये क्या हो चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बोला एक लड़की ने ऐसा फैलाया, जिन है, ये है, वो है। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत लोग देखे अभी तक लाइफ में। कौन सा था मुश्किल वक्त में जो साथ था वो फ्रेंड था, जब मैं ठीक थी, जब अच्छा था, मतलब सब कोई इधर से। लेकिन जब प्रॉब्लम थी कोई मेरे साथ नहीं था। जब हुआ ये सब कुछ और फिर मेरा 10th के बाद फिर और प्रॉब्लम्स। मेरे पापा की अचानक से इतनी तबीयत ख़राब हो गई, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्लीप एपनिया। तो वो रोज़ वो CPAP यूज़ करते हैं रात को, उनको इतनी परेशानी होती है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ चुका था, नहीं अभी पापा है और ये है, मतलब इनकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। मेरे दादू की डेथ हो गई उसी टाइम, और मेरी फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली मुझे छोड़ के चली गई, जो मेरा सपोर्ट थी, मेरी आखिरी उम्मीद थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई और सब चले गए। तो घर पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे इश्यूज़ थे घर पे, वो सब मुझे छोड़ के मैं अकेली हो गई, पूरी अकेली। मतलब फिर जो मुझे डिप्रेशन था ना, दैट वाज आई कांट एक्सप्लेन दैट। मुझे लगता था समवन इज़ फॉलोइंग मी, कोई मुझे मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरी बात सुन रहा है। मतलब मुझे कुछ दिखने लगते थे, कुछ परछाई दिखने लगती थी, क्या है, कुछ आवाज़ें आती थी। मैं कहती थी लोगों को आप इनको बोलो चुप करने के लिए, लेकिन कोई वहाँ असली में होता नहीं था। वो मुझे लगती रहती थी वो आवाज़ें, असली में तो कोई था नहीं। तो मतलब मुझे इतनी हेलुसिनेशन होती थी, इतनी हेलुसिनेशन, मैं चीखे मारती थी, मैं अपने बाल निकालती थी। फिर ले गए मुझे बहुत डॉक्टर्स के पास, उसके बाद दवाई वगैरह, उसके बाद मैं थोड़ी बहुत ठीक होने लगी थी। इवन नाउ आई समटाइम्स फील लाइक समवन इज़ बिसाइड मी, समवन इज़ वॉचिंग मी, समवन इज़ फॉलोइंग मी। तो अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन जब मैं इस कैलीग्राफी की तरफ आई, जब मैं वो करती थी, तो मुझे इतना सब कुछ नहीं होता था। वो सब चीज़ें जब भी मुझे अभी ऐसा कुछ लगने लगता है तो मैं पहले कैलीग्राफी स्टार्ट करती हूँ, उससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इस्लामिक चीज़ें पढ़ती हूँ, मतलब लिखावट, उससे बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये सब हो गया है मेरी लाइफ में। और तो बाकी शौक़ था कि मैं जूडो खेलूं। जूडो में मेरा इतना इंटरेस्ट था, इवन आई वाज सेलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे अलाउ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला कुछ टांगे वांगे टूट जाएगी तो छोड़ दो। वो हो गया वो चीज़, फिर मैंने छोड़ दी। लेकिन मुझे बहुत है अभी भी जूडो का। और कैरम थोड़ा बहुत घर पे खेलते थे, उसमें भी मैं स्टेट लेवल पे हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट तक पहुँची थी, लेकिन मैं गई नहीं। और
और कौन सी गेम खेलती हूँ, हैंडबॉल। उसमें मैं कैप्टन थी अपने पूरे स्कूल में। स्कूल गेम हैंडबॉल थी, उसमें मैं अपनी कैप्टन थी अपनी टीम की। वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बात करती हूँ 10th में मेरे अच्छे ग्रेड्स आए थे और मैं खुश थी, लेकिन ये भी था कि बहुत सारे भी थे मेरे भी आगे थे। ये वो थोड़ा बहुत रहता है ना, मतलब इंसान को ये है कि उसको रहता ही है कुछ भी हो। अगर मैं लास्ट आई, मुझे रहेगा नहीं काश मैं पास ही हो गई होती, आगे चली होती। अगर मैं सेकंड आती, मैं फर्स्ट आई होती। फर्स्ट पे होता है ज़्यादा, तो सबका रहता ही है थोड़ा बहुत। तो मेरा भी था काश मैं इससे ज़्यादा स्कोर कर पाती। और रही बात अभी की, तो अभी तो मुझे पूरा कश्मीर जानने लगा है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उस टाइम था रिश्तेदार ये वो तो, लेकिन अभी वाला तो अलग ही फीलिंग है। तो मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे सोशल होने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने देखी है ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। और मेरे थोड़े घर वाले थोड़े से कंजर्वेटिव भी थे, अभी फ़िलहाल उतने हैं नहीं। तो मुझे उतना कुछ शौक़ नहीं था, लेकिन अब इंटरेस्ट आने लगा है। जब सपोर्ट मिल रहा है, मैं देख रही हूँ कि मेरी वजह से लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इवन मैंने देखा है कि बहुत लोग मुझे वहाँ से बोल रहे हैं प्लीज़ हमें सिखाइए। और इवन मेरे छोटे छोटे कज़न्स हैं, वो बोलते नहीं हमें सवर दीदी जैसा बनना है, हमें सवर दीदी जैसा बनना है। तो जैसे प्राउड मोमेंट, कोई बनना चाह रहा है मेरे जैसा, थोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। मैंने बोला मैं सोशल होना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर आया मुझे फ़ोन कि नहीं आ जाओ आप। तो मैंने बोला आई वाज़ लाइक ठीक है चलो देख लेते हैं अब क्या होता है। तो हुआ, फिर देखा सपोर्ट मिला, फिर इसी के साथ। तो बचपन से मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी, तो फिर देखते थे अच्छी हैंड राइटिंग है और मैं लिखती थी। वो मैंने आपको करबला का भी ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, उस टाइम भी देखा बहुत अच्छा बनाया है ये वो। तो फिर बैठे बैठे लॉकडाउन में ही मैंने बस बनाया, वो मुझे अच्छा लगने लगा। इवन मैं देखती थी इंस्टाग्राम पे, कभी कभी देख लेती थी हाँ है कैलीग्राफर ये वो, तो शौक़ आ गया थोड़ा बहुत। और मैंने तो घर पे ट्राई कर लिया थोड़ा सा, क्या पता थी वो इतना अच्छा बन जाएगा और मुझे यहाँ तक पहुँचा देगा उसे देखकर। और एक है बांगी है, तारिक अहमद बांगी साहब, मतलब वो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो बहुत अच्छी कैलीग्राफी करते हैं। उनका मैंने देखा, फिर मुझे भी शौक़ है वाह मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जब इतना कर सकती हूँ तो उतना क्यों नहीं। अब मैंने सीखना है, ये मुझे करना है, ये वहाँ तक पहुँचना है, उस मुकाम तक पहुँचना है। अब आगे बढ़ाना है, अपना नाम बनाना है, ताकि सब जाने, इससे इंस्पायर हो। और देखिए इसमें कितने फ़ायदे हैं। और डिप्रेशन में जो लोग हैं वो प्लीज़ आइए, वो देखिए। जब तारिक साहब ने मेरी कैलीग्राफी देखी तो उन्होंने बोला हाँ इसमें है वो चीज़, उनको दिखाओ कुछ मुझ में, नहीं मुझ में है, मैं कर सकती हूँ कुछ। तो बहुत खुश हो गए। हाँ मतलब वो कह रहे थे कि किसी में इंटरेस्ट होना वो बहुत बड़ी बात है। फिर इंसान में कुछ भी हो ना, उसको बस इंटरेस्ट है, उसको डेडिकेशन से फुर करेगा ना, तो वो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। उन्होंने मुझ में शौक़ देखा तो वो ज़्यादा खुश हुए, नहीं बहुत अच्छा है और मैं सिखाऊँगा तुम्हें, मैं आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन अभी तक मेरी जो भी है, मैं सेल्फ टॉट कैलीग्राफर हूँ, जो भी किया था अपने दम पे किया था, अपना किया था, लेकिन आई एम परसुइंग टुवर्ड्स इट मोर। और मैं देखना चाहती हूँ आगे मुझे और सीखना है। ये छोटा सा नहीं है, इतना सा लिख लिया, ये बहुत बड़ा समंदर है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती है कैलीग्राफी में, और हमें सीखना है, आगे चलते जाना है। तो सबसे पहले मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। तो मैंने देखा है बहुत सारे फादर सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पापा जैसा कोई नहीं। इवन मैंने आपको अपनी स्टोरी में भी बोला था कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। और जब मैं 11th में मैंने न्यू एडमिशन किया था तो मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। इवन उस टाइम पापा बोल रहे थे कि मैं 11th में एडमिशन करूँगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूँगा, एंड ही वॉज सीरियस। मतलब उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। कैलीग्राफी मैंने थोड़ा सा किया, मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस इंटरव्यूज़ एज वेल। मैंने उनको बस एक कलम मांगा था, उन्होंने पूरी शॉप मेरे सामने खड़ी कर दी थी, मतलब सब कुछ लाया मेरे लिए। मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, इवन मेरे साथ बैठे होते हैं, मैं जब भी करती हूँ मेरे थोड़ा बहुत आइडियाज़ देते हैं, हाँ ऐसा करो, वो करो, ये करो, उनके ही इससे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैंने पहली कैलीग्राफी जो प्रोफेशनल कैलीग्राफी बनाई थी वो पश्चिम पाक बनाई थी,
और एक दिन लग गया था मुझे उसको बनाने में। एक दिन में वो कंप्लीट हो गई थी पूरी, और बहुत मतलब सब ने उसको बहुत पसंद भी किया था। जब भी कोई आता था घर पे, मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा है, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। तो इसलिए मैं सबको मैं बनाती रहती थी और मैं बांट देती थी। नहीं, अब वो कोई आता था, ये बहुत प्यारा है, मुझे बना के तुम बना दिया और दे दिया, ऐसे मैं सबको बांटती रहती थी। तो फिर बोला, एक सर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, तुम अपना टाइम दे रही हो, तुम पूरे डेडिकेशन से कर रही हो, तो लोगों को इसकी कीमत नहीं होती है जो तुम फ्री में बांट रही हो। तो बोला कि इसके ये है कीमत, तुम्हारी टाइम जा रहा है, तुम्हारी मेहनत हो रही है, तो तुम इसका कुछ लो। बाकी वो पहली मुझ पे लगा था एक दिन, और उसके बाद सिंपल नाम वगैरह जो भी होगा वो मैं 15 मिनट में बना लूँगी, और उसको डिज़ाइन वगैरह सब कुछ करके 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है मेरा एक। हाँ, मैंने सुना है ये बहुत जो बड़े-बड़े, ये डिपेंड करता है कि कितना साइज़ हो, कितना पे बनाने हो। तो 1/4 पेपर पे इतने पे बनाएंगे तो क्या लगता ही है, इंक में डिप करना है और लिख देना है। और मैंने इससे पहले भी बोला, कैलीग्राफी कुछ नहीं है, इट्स अ आर्ट ऑफ राइटिंग। आप इंग्लिश में लिखो, आप अरबिक में लिखो, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, उसमें डिज़ाइंस वगैरह बना दो, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, वो कैलीग्राफी बन जाती है। तो अगर हम कुछ भी लिखेंगे कैलीग्राफी, तो कुछ भी नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा प्रोफेशनल होगा या बहुत बड़े बड़े होंगे, आप देख सकते हैं कैनवास वगैरह पे जो होते हैं, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। मैं उतने बड़े बड़े नहीं बनाती हूँ, मैं इतने छोटे A4 साइज़ के बना लेती हूँ, उसमें मुझे 15 मिनट। और मुझे लगता है हाँ, मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ, मुझमें थोड़े कम पेशेंस है, तो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन दैट्स परफेक्ट माशाल्लाह। तो सबसे अच्छा मुझे तब लगा जब मैं DC साहब से मिली। मतलब वो फीलिंग तो मैं बिल्कुल बयान नहीं कर पाती हूँ। मैं वो करके दिखाया, मतलब सबको बोला कि हाँ मैं इनसे मिली हूँ। तो सबसे अच्छा मेरा अभी तक एक्सपीरियंस ये था कि मैं DC श्रीनगर से मिली। तो मतलब वो उसकी अलग ही फीलिंग थी, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी, जो कभी किसी ने, मतलब हमारे रिश्तेदारों में तो कोई नहीं मिला था। मतलब आई वाज द यंगेस्ट गर्ल जो उनसे मिली हो, ऐसे चीज़। और सेकंड वन, मैं जब न्यूज़पेपर पे आई, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, न्यूज़पेपर पे मेरा फ़ोटो आना, समथिंग गुड। तो अभी तो फ़िलहाल आई एम परस्यूइंग, मैं अभी कर रही हूँ। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी भी बोला है, बहुत बड़ा समंदर है इसका, अभी हमें बहुत सीखना है, इसमें बहुत सारी चीज़ है। तो मैं अभी सीख रही हूँ, और मेरा अभी ये एम है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके करना है मुझे, और हमें इंटरनेशनल भी करना है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, अभी मेरी मेहनत चल रही है उसी पर। तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है। मैं चाहती हूँ कि आप सब वो ढूंढिए प्लीज़, और देखिए आप में क्या चीज़ है। रही बात डिप्रेशन की, जो भी डिप्रेशन में है वो उससे निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं चाहती हूँ कि आप देखिए, और अभी के टाइम में लड़का और लड़की आर इक्वल, मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क है, ना ही मेरे घर वाले अभी मानते हैं। तो मैं उनसे भी बोलना चाहती हूँ, आप डरिए नहीं, सब ठीक है, जैसे वो है हम हैं, सब इक्वल ही है। जो भी टैलेंट है बाहर निकलिए और अपना दिखाइए, सबको दिखाइए। क्या पता वो आगे चल के आप और भी आगे पहुँचे उसमें, आप अपने घर वालों का नाम रोशन करें, क्या पता आप पूरे कश्मीर का नाम रोशन करें उसमें। तो वो आप इन सब डिप्रेशन वगैरह से नहीं, उनको ओवरकम करने के लिए देखिए कौन से अल्टरनेटिव चीज़ें होंगी, उससे सब चीज़ें से निकलिए।